हम्म? हाँ मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। 5-6 नहीं, 2 तो इसका डेमो क्लास ही हुआ। डेमो का तो वैसे ही इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद और क्लास का वीडियो रिकॉर्ड मैं शेयर कर दूंगा। कल भी आपको आना पड़ेगा, छूटा हुआ कल का वो। देखिएगा ना, इसमें ना हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ना एक चीज की और हमें ऑफिस में जरूरत पड़ती है, सब मैं बताते हुए चलता हूँ। देखिएगा, ये जो टॉपिक्स है उसमें ना हम लोग काम करते हैं किस पर, यहाँ पर ना ये होता है ना, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, डेटा की सॉर्टिंग करने की। यहाँ डेटा की सॉर्टिंग करना हो तो अब बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सॉर्टिंग के बाद क्या होता है, फिल्टर वाला काम होता है। एक नॉर्मल फिल्टर होता है, एक क्या होता है, एडवांस फिल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पर जरूरत पड़ती है हम लोग को ना मेल मर्ज की। एक मेल मर्ज होता है जिसमें ना बल्क में मेल भेजी जाती है, एक साथ लाखों लोगों को मेल ना आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, वो आज ही मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग हो गया, फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया, मेल मर्ज। और दिन रात एक चीज की और जरूरत पड़ती है, और वो होता है कौन सा, पेस्ट स्पेशल का। टेस्ट स्पेशल में ना बहुत सारे रहस्यमयी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप कहेंगे अरे टेस्ट स्पेशल में ये कहाँ से आता है। और यहाँ पर ना छठवां पर आ जाएंगे हम लोग, कौन सा, हाइपर लिंक जो होता है ना, ये हाइपर लिंक का। ठीक है, और यहाँ पर 7 पर चले आएंगे, और यहाँ पर हम लोग नेमिंग रेंज होता है, जो नहीं पढ़े थे नेमिंग रेंज, उस सब के। अभी इसका सीक्वेंस है ना, थोड़ा सा और मैं ऐसे लेकर के आता हूँ। एक इसमें ऑप्शन है कौन सा, क्विक एनालिसिस का। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मैं इससे ना शुरुआत कर रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये है टॉपिक, और इसको ना हम लोग लेकर के चलते हैं, बीच बीच में और बताते रहता हूँ मैं। यहाँ की हो गया, और यहाँ पर स्टेटस डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। तो देखिएगा ना, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं ना हम लोग, कंट्रोल प्लस क्यू। ये क्यू प्रेस करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, ये क्विक एनालिसिस आ जाता है। ये क्विक एनालिसिस कहाँ पाया जाता है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्विक एनालिसिस है। और क्विक एनालिसिस है ना, ये देख रहे हैं, ये डिजेबल मोड में पड़ा हुआ है, मूर्छित अवस्था में। इसको ना क्या चाहिए, डेटा की खुराक चाहिए। जैसे आप डेटा रहेगा सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये तुरंत जीवित हो जाएगा। अब ये देखिए एकदम मरे हुए अवस्था में है। ठीक है, तो आइए ना मैं यहाँ से ना दिखाते चलता, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ पर ना ये वाला कौन सा हम लोगों की समरी सीट है। ठीक है, और इस पर लगाते हैं हम लोग कौन सा, यहाँ पर ना क्विक एनालिसिस। ठीक है, इस पर इसका यूज किया जाता है। देखिएगा, मैं क्लास को सेव कर रहा हूँ। ये जो पिछले क्लास का होम टास्क है ना, वो भी आज के क्लास में मिलेगा, और आज वाला तो देंगे ही देंगे। तो इसलिए कि 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, वो मेरे से ही बाई मिस्टेक ना वो भेजे नहीं है, नहीं तो वो तो चला ही गया होता अब तो।
देखिएगा क्विक एनालिसिस का कितना सुंदर काम होता है। यहाँ पर हम लोग मंथ दे दिए ना, जैन दे दिए, फेब दे दिए, मार्च दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर दे दिए गए दिसंबर तक। अच्छा मान लीजिए ना कि यहाँ पर ना सेल्स हुआ है, सेल्स का ट्रेंड दिखाना हो, हम लोग कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर दे दिएगा ना सेल्स, यहाँ रेंज बिटवीन दे देंगे 1 से लेकर के और 1000, ऐसे दे दिएगा सेल्स का ट्रेंड, ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर दिए, ठीक है, यहाँ पर चले आए, ठीक है। अब इसको, इस डेटा को क्या करेंगे ना, हम लोग खाली सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके और कंट्रोल क्यू कर देंगे ये यहाँ पर। तो देखिए ये ऑप्शन खुल गया, एक कंट्रोल क्यू से खुल गया ना। और यहाँ पर बार पर क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं यही ऐसे चला है। हम लोगों ने तो एक चीज और सीख लिया है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा कि इक्वल टू करके ए दे दिए, ठीक है, और यहाँ नीचे चले आएंगे और यहाँ कंट्रोल ए कर दिए, ये कंट्रोल 1 करके और यहाँ पर दे देंगे ना कौन सा, वो ट्रिपल सेमीकोलन दे दिया जाएगा, 1 2 3 और ऐसे दे दिए, और यहाँ पर कंट्रोल क्यू कर दिया जाएगा और यहाँ पर देंगे ना तो देखिए ये बन गया ना, यहाँ पर बन गया कि नहीं, यहाँ सेल्स हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गए। अच्छा इसको और भी तरीके हैं, ये जैसे एक उदाहरण है, ऐसे और भी उदाहरण है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ना यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, जैसे इसी तरीके से अगर हमें इसी को सेलेक्ट करना हो और कंट्रोल क्यू करना हो तो देख रहे हैं यहाँ पर एक कलर स्केल भी होता है, मतलब अगर सीक्वेंस में वैल्यू हो तो उसको ना कलरिंग कर देगा, जो लमसम आस पास होंगे ना उनको ये कलर दे देगा, जो देखिए ये मतलब इसके क्या होता है ना, हाँ सीक्वेंस वाइज कर देता है कि घटते हुए क्रम में अगर इसको देखिए इस तरह से अगर आप देखते तो खूब बढ़िया क्लियर समझ में आता। क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ये घटते हुए क्रम में फिर बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लेकर के आया है। अगर इसके बावजूद भी इसका ना बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको सिलेक्ट कर दिए ना और कंट्रोल क्यू कर दिया गया यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर आइकन सेट भी होता है, ये वाला ऐसे भी दे देते हैं, एकदम मतलब क्विक लेवल पर एनालिसिस होता है। अगर ना मान लीजिए कि यहीं पर हमारा क्या है, प्रॉफिट और लॉस दोनों है, ठीक है, यहाँ पर ना एक एग्जांपल देते हैं, ये हम लोग क्विज का नाम देते हैं, यहाँ पर क्विज और 1 दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट और क्या है, लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों है, यहाँ रेंज बिटवीन दे दिए और यहाँ पर ना 200 दे दिए और यहाँ पर ना 500 दे दिया गया, तो यहाँ पर ना क्लिक करके कॉमा दे दिए और ए दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि जो ना लॉस है उसमें डाउन एरो आ जाए और जो प्रॉफिट में हो उसमें अप एरो आ जाए, तो इसी को ना हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू कर देंगे। और ये आइकन सेट है ना, ये तो देखिए अपने मन से ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जा करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये आइकन सेट है ना, तो देखिए यहाँ से चेंज कर देंगे, ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग केवल 2 ही लगा देंगे, ये वाले लगा देंगे और इसमें कलर कर देंगे कि अगर ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, इतना तो जानते ही है कि ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पर भी क्या हो, ग्रेटर देन 0। अरे जो निगेटिव वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 से कम होती है और ये 0 से ज्यादा, तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ए दे देंगे, ठीक है, देखिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इसमें कुछ गड़बड़ रह गया था, नीचे वाला ना हमने चेंज नहीं कर पाए थे, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, हाँ। नहीं ये परसेंटेज हो गया है ना, यहाँ पर क्लिक करके ये था ना, और इधर भी हम लोगों ने क्या दे दिया था, यही दे दिए थे, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन 0,
मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ कि घर पर आपको भी लगाने में मुश्किल ना हो। और ये देखिए तो लेस देन 0 है ना, है कि नहीं। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट स्क्रीन ले लिया और ओके दे दिए, और यहाँ पर आप मिला सकते हैं। कहाँ गए थे हम लोग, होम में गए थे। होम से कहाँ गए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए थे। ठीक है, और ऐसे दे दिया गया है। ठीक है, अब इसी में मैं दिखाता हूँ। एक यहाँ पर ना ऐसे जब रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, एकदम मिनी रिपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया जाता है, यहाँ पर ना मान लीजिए कि हार्डवेयर दे दिया गया, हार्डवेयर। ठीक है, जैसे लैपटॉप दे दिए गए, डेस्कटॉप दे दिए गए, प्रिंटर दे दिया गया, स्कैनर दे दिया गया, सर्वर दे दिया गया। ठीक है, आईपी फोन ऐसे दे दिए गए। अच्छा, ये बनाने वाली कंपनी कौन सी हो गई, डेल हो गई, लिनोवो हो गई, एचपी हो गई, विप्रो हो गई, आईबीएम हो गया, और एप्पल हो गया। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं ना कि कितने कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा ना यहाँ पर क्या दे देते हैं, 1 से लेकर के और 100 तक का प्रोडक्ट दे देते हैं कि डेल के लैपटॉप इतने हैं और इतने हैं। अब इनका ना क्या करना हो, टोटल सब टोटल करनी हो। देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके, तो देखिएगा हम लोग मैनुअल करते हैं। यहाँ पर सम लगाएंगे और यहाँ पर जाएंगे ऐसे और इंटर करेंगे तो देख रहे हैं ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, सम लगाएंगे तो ये दे देगा ये ऐसे, फिर ऐसे करना पड़ेगा। ये सारे झमेला खत्म। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ना क्लिक करके, ठीक है, खाली हम लोग क्या कर देंगे ना, इसको सेलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल क्यू कर देंगे, ये पढ़ रहे थे ना। और यहाँ पर देखिएगा ये टोटल दिया हुआ है ना, एक ये टोटल देंगे तो देखिए नीचे क्या गया ना। अच्छा, कंट्रोल क्यू दे देंगे और ये टोटल में जाकर के एक एक की दे देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया। बस यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इसका सॉल्व कर देंगे चाहे इसका, तो मैनुअल करना पड़ेगा ना इक्वल। सर सर सॉरी सर, हम्म, एक बार इसे फिर से रिपीट कर देना सर, मैं कर रहा था जब आपने मैं बताया मैं था। मैं बता रहा हूँ, जो आपको आ रहा है वो भी बताऊंगा। यहाँ टोटल दे दिया गया और यहाँ पर भी टोटल दे दिए गए। ठीक है, अच्छा, अब इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल क्यू से दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल पर चले आएंगे और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए सोम दे दिया गया नीचे, और यहाँ पर ना कंट्रोल क्यू पर चले आइए। एक से ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे ना, ये डिलीट कर दिया गया और देखिए ये सेलेक्ट कर दिए ना यहाँ पर, और कंट्रोल क्यू पर चलाए। ये जितना सेलेक्ट करेंगे ना और कंट्रोल क्यू करेंगे और यहाँ पर टोटल पर आएंगे ना तो देखिए ये दे दिया गया, कंट्रोल क्यू कर दिए, टोटल पर आ गए और ये दे दिया गया, यहाँ से देखिए हो गया। बहुत आसानी से हो जा रहा है। अच्छा, एक इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप लोग कह रहे थे ना, अंसारी यहाँ पर सर, ना एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बस एक सेकेंड। इंटरव्यू का क्वेश्चन जानते हैं कैसे है, इस तरह से जैसे यहाँ पर मंथ का नाम दिया हुआ हो, बस थोड़ा सा रुक जाइए, ये जैन फैब या मार्च दिया हुआ हो। ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ तक दे दिए गए, दिसंबर तक। और यहाँ पर यही चीज ना ऐसे दिया गया हो, जैसे लैपटॉप का हो, चाहे डेस्कटॉप का हो, चाहे प्रिंटर का हो, चाहे स्कैनर का हो, चाहे आईपी फोन का हो, और चाहे क्या हो, सर्वर का हो। ठीक है, और जानते हैं ये क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना हो, ये देखिएगा ये लाजवाब है, इसमें ना क्विक एनालिसिस नहीं लगेगा। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल आर दे दिया गया। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे रिपोर्ट बना रहे हैं, कॉपी करके ऐसे आ रहे हैं
अब यहाँ पर ना क्या दे दिया गया, एक Q1 दे दिया गया, Q1 दे दिया गया ना। यहाँ पर क्या होता है ना Q2, और यहाँ पर क्या होता है Q3, और यहाँ पर क्या होता है Q4। कंट्रोल जी। देखिए अब हम लोग ना इसको ऐसे लगा देते हैं अभी कि इस तरह से हमें रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पर आकर के यहाँ पर ना ये रिपोर्ट बनानी है। अब जो ये कलर किया गया है ना, इसमें हमें क्या चाहिए कि Q1, Q2, Q3, Q4 का ना सम चाहिए सारे में। अब मान लीजिए मैनुअल एक एक करके लगाए तो वही पंचवर्षीय योजना होगी, ठीक है। और हमें सबका ना यहाँ पर सम चाहिए ये सारे का। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर कैसे लगाते हैं, ये सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और कंट्रोल जी दे देंगे, और इसमें से जा करके क्या करेंगे ना, खाली ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लैंक। अब देखिए अब हमें ना वो वाला टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाली क्या कर देंगे ना, ऑल्ट प्लस कर देंगे, ऑल्ट इक्वल टू बोलते हैं, ऑल्ट प्लस। तो देख रहे हैं सबका वही ऑल्ट इक्वल टू या ऑल्ट प्लस जो भी बोलेंगे। ये दोबारा से बता दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि प्रेस कंट्रोल जी। सब बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रही है। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कंट्रोल जी प्रेस कर दिए, और स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या दे दिया, हाँ कंट्रोल जी में यहाँ सेलेक्ट क्या कर देंगे, ब्लैंक से, ठीक है। और उसके बाद ना स्टेप 3 में प्रेस F2 प्रेस करना है, एंड ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी दे देंगे, स्पेशल में चले जाएंगे, ब्लैंक में चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑल्ट और इक्वल टू देंगे, ठीक है। ये बोल्ड दे देंगे। हाँ F2 प्रेस करना है बस, और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्विक एनालिसिस पर ला रहा हूँ। अच्छा अब इसी तरह का रिपोर्ट हो गया ना। अब ये वाला, अब मान लीजिए कि यही रिपोर्ट देखिएगा, यही रिपोर्ट में हमें क्या करनी है जी। सर ये तो सम का हुआ, एवरेज निकालना हो तो एवरेज में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, खाली ऑटो सम होता है, ऑटो एवरेज नहीं होता है, खाली सम का ही होता है, बाकी औरों में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक एक इसी में क्विक एनालिसिस में ना एक बहुत अच्छा फीचर्स आया है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग को क्या देखना सर है, अगर इसके अंदर ये ट्रेंड वर्टिकली भी देखना है। करना हो तो मिट्टी आए? सर क्या अगर करना इसमें होगा? वर्टिकली भी टोटल करना हो तो मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली तो हो गया। वर्टिकली के लिए अभी नहीं देखे, अब वर्टिकली कैसे करेंगे, इधर ही लाएंगे ना, हॉरिजॉन्टल तो हो गया, वर्टिकल तो ऐसे ही लाएंगे। अब ये तो पढ़े हैं क्विक एनालिसिस, नहीं मतलब इसके अंदर कंट्रोल प्लस जी करके नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यू से जाएंगे, और यहाँ नहीं पढ़े हैं, यहाँ टोटल में, और राइट वाला यहाँ लगा देंगे, तो देखिए आगे दोनों का मिक्सअप देखेंगे। अभी देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो क्या है ना कि किसका ना मतलब जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर ये सब ये हुए हैं, तो इसी में कंट्रोल क्यू में ही ना होता है कौन सा स्पार्क लाइन। यहाँ देखिएगा कंट्रोल क्यू देंगे ना, और यहीं पर है ना एक स्पार्क लाइन, ठीक है। हाँ और यहाँ पर क्लिक करके देख रहे ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ करेंगे तो ऐसे ट्रेंड दिखाएगा कि किसका रेशियो कैसे रहा। मतलब इसको अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो ज्यादा सुटेबल होगा आपके लिए, ठीक है। मान के चलिए ना कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ईयर दे दिए, यहाँ ईयर। अच्छा ईयर मान लीजिए कि 2018 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर दे दिए गए ना एक ऐसे करके 21-22 तक दे दिए, ठीक है। अच्छा इसमें हमने क्या दे दिया, Q1 दे दिए, यहाँ पर क्या दे दिया, Q2 दे दिए, यहाँ पर क्या दे दिया, Q3, यहाँ पर क्या दे दिया, Q4 दे दिए,
और इसमें ना कितना सेल हुआ है, अगर ऐसे देखना हो यहाँ पर क्लिक करके देखिए, ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, हो गया ना। मैं रेंड बिटवीन दे रहा हूँ ना, खाली रेंडम एक डेटा लाने के लिए, और कुछ नहीं। और इसका नाम यहाँ पर क्या हो गया, स्पार्क लाइन। ये देखिएगा एक्सेल में ऐसे भी होता है, इंसर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्पार्क लाइन आ रहा है। तो आपको तो यहाँ जाकर के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अभी तो कोई फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, खाली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल क्यू, याद रखिएगा क्विक एनालिसिस के लिए। और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर देंगे ना, ये दे देंगे स्पार्क लाइन, और ऐसा चाहिए तो ऐसा, ऐसा चाहिए तो ऐसा, इस तरह से दे देंगे। ठीक है, ये ट्रेंड देखिए, ये क्या है, यहाँ से जा रहा, अगर इसका और ये घटा है ना, तो देख रहे हैं ये ऊपर से जाकर के नीचे डाउन हुआ है कि नहीं। अगर इसी का हमने 1000 कर दिया यहाँ पर, तो देख रहे हैं ये सीधे अप हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड दिखा रहा है, हर साल में ना चारों का ट्रेंड दिखा रहा है। अब इसको देखिएगा तो बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया भी जाता है। यहाँ स्पार्क लाइन पर चले आएंगे, आप इसको ऐसे बोल्ड कर दिए, यहाँ पर हाई पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर लो पॉइंट कहाँ था। ठीक है, यहाँ पर आप मार्कर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, यहाँ मार्कर का कलर कर दीजिए, हाई पॉइंट को रेड में कर देंगे, यहाँ पर ना आ जाएंगे। और जो लो पॉइंट है यहाँ पर क्लिक करके, ये लो पॉइंट रेड में है तो इसको यहाँ ग्रीन में कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर आ गए स्पार्क लाइन का कलर, इसका जो कलर आपको करना है वो कलर यहाँ पर दे दिया जाएगा। सेलेक्ट करेंगे तो, और इसमें ना क्या होगा, स्पेस होगा, तो देखने में बेहतरीन दिखाई देगा। ठीक है, तो ना ये वाला हो गया। तो ये वाला हम लोगों का एग्जांपल किसका था, स्पार्क लाइन का था। ठीक है, इसी में ना अगर आपको क्विक लेवल पर चार्ट बनानी हो ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे, और आपको एकदम 1 मिनट में चार्ट बना लेनी है, यहाँ पर कंट्रोल क्यू करेंगे, और देखिए यहीं पर चार्ट आ गया ना। आपको जो चार्ट अच्छा लग रहा हो, ये चार्ट, ये चार्ट, ठीक है, जितना भी जैसे जैसे चार्ट ना, ये चेंज, और भी बहुत सारे चार्ट हैं, ऐसे चार्ट, ऐसे चार्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, जो क्लिक करेंगे ना आ जाए। ठीक है, जैसे ट्रेंड घट बढ़ रहा है, देखिए जब भी ना मैं वो आगे बताऊंगा, बहुत तरह के चार्ट का हम लोग 60-70 तरह का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ना जो ये लाइन चार्ट है ना, ये ऐसे ही चार्टों पर चलता है, मंथ पर, ईयर पर, क्वार्टर पर, कैसे फ्लो चला। ठीक है, कि हम जनवरी में कहाँ थे, आज अगस्त में कहाँ पहुंचे हैं, इस महीने से पीछे हम क्या थे, उससे पीछे कहाँ थे, ये मैनेजमेंट की ना आंखें देखना चाहती है। इस तरह से ना ये वाला पर हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया ना, चार्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पर आ रहा हूँ समरी पर, तो देखिएगा ये किस काम में आता है, क्विक एनालिसिस, क्विक रिपोर्ट बनाने में। यहाँ पर ना यूज फॉर क्विक, हाँ रिपोर्ट, एकदम तुरंत ना फटाफट ना रिपोर्ट के लिए काम आएगा। ठीक है, मैं ना एक और ये टॉपिक ना ये दिखा दे रहा हूँ इसीलिए कि ये 2-3 मिनट का है, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा एचआर में ना मान लीजिए कि 200-500 बंदे हायर हो रहे हैं, सबको एक साथ ऑफर लेटर भेजना है अटैचमेंट के साथ। आप देखिए इस किस क्लास में बताई जा रही है, दूसरी तीसरी क्लास में हम लोग इतनी बड़ा काम कर देंगे। चाहे मान लीजिए एयरटेल वोडाफोन के पास ना करोड़ों करोड़ों कस्टमर है, उसमें से मान लीजिए 50 लाख ऐसे कस्टमर है ना जो टाइम पर पेमेंट नहीं किए हैं, और 50 लाख को मेल भेजनी है हमें। ठीक है, 20,000 ना हमें कंपनी में क्या करनी है, इम्प्लॉई है, और उनको ना हमें क्या भेजनी है, कोई सर्वे के लिए भेजनी है, चाहे किसी को टेस्ट भेजनी है, चाहे किसी का ना मान लीजिए कि घर पर ही शादी विवाह हुआ है, होने वाला है, तो वहां पर ना बहुत सारे कार्ड छपे हैं।
कार्ड तो छप जाए, उसके ऊपर एड्रेस हमें प्रिंट करानी है कि जितने लोग हैं ना सबका एड्रेस एक एक प्रिंट करके आ जाए। ठीक है, इस तरह के हजारों कामों के लिए ना बहुत ही जबरदस्त पार्ट है, और वो कौन सा है? मेल मर्ज। और एकदम आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ना, आज के क्लास का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे इजी ना कोई टॉपिक है तो वो क्या है? मेल मर्ज। हेलो सर, आवाज बहुत जी। कट कट के आ रहा है। नहीं, आवाज तो आ रही होगी, इसके लिए तो मैं कसम खा सकता हूँ। नहीं पूछिए और लोगों से। इससे पहले भी हम लोग पढ़ाई किए हैं, लेकिन आवाज आ रहा है। आवाज अच्छी आ आ रही है रही सर है। आवाज। आवाज आवाज एकदम स्त्रीलिंग है, बढ़िया है। आ नहीं रहा है, आ रही है। अगर आप बोल रहे हैं कि आवाज आवाज आ नहीं रहा आ है, रही इसका है। मतलब आप हमारे बिहार से हैं। आवाज आ रही है सर। आ रही है सर, आवाज सही आ बस रही है। फ्लक्चुएट हो रही, बाकी तो आ रही है सर। सर दोनों फॉर्म में आ रही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। हाँ, आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए ना। सर कई लोगों को आ रही है ना, अब इसमें तो उधर से इशू हो सकता है। हाँ वही इसीलिए तो कसम खा लिया। मैं जानता था ना कि मेरी आवाज ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। जब मैं स्टेज पर कविता सुनाने जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं आपको माइक की क्या जरूरत है, आप तो बिना माइक के ही सुनाती। इससे पहले वहां जब इंस्टीट्यूट था तो फर्स्ट फ्लोर पर था, तो जब कोई बच्चे इंक्वायरी के लिए आते थे तो मैं ऊपर पढ़ा रहा होता था, तो वो बोलते थे अंसारी सर के इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो कहते थे जो ये आवाज आ रही है ना नीचे तक, बस इस आवाज के ही भीलू के ऊपर पहुंच जाओ, ये जहां से आवाज आ रही है वही है। आइए ना, इसी खुशी में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? मेल मर्ज। देखिए, मेल मर्ज के लिए ना केवल 3 चीजों का होना जरूरी है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, आपके सामने सब कुछ किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, इसी मेल मर्ज की वजह से ये बात बताते हुए मैं आगे चलता हूं कि मैं ना मतलब ये कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग होनी थी। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ कि उसमें ना बहुत सारे बंदों को ऑफर लेटर भेजना था, तो जो एचआर थी उनसे ना जो डिस्कशन लास्ट सैलरी पर हुई थी, तो ना वो लास्ट सैलरी पर ना मतलब एग्री बहुत मुश्किल से मान मनोबल के बाद वहां तक पहुंचे थे। उसके बाद जब मेरे पास ऑफर लेटर आया तो मैं देखा कि 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ करके आया है। तो अब तो ये तो पहले तो उतने ही पर नहीं मान रहे थे, और मैं सोचा 50,000 और कैसे बढ़ा करके दे दिए। ठीक है, मतलब इससे पीछे वाली कंपनी में। तो उसके बाद ना क्या हुआ था ना कि मेल मर्ज चलाया गया, मैं तुरंत मतलब 10 मिनट लगता भी ना ओके करने में, तो मैं तुरंत ओके किया। मैं बोला अरे ये तो सुनहरा मौका है, ये तो ऐसे ही जितना पर कितनी मतलब मान मनोबल के बाद तो उस लेवल तक पैकेज पर पहुंचे थे, और उसमें भी 50,000 एक्स्ट्रा लगा करके भेज रहे हैं। तो वो गलती जानते हैं क्या थी? मेल मर्ज की थी। इन्होंने ऑफर लेटर जो रिलीज किया था, तो मेल मर्ज में ना सब कुछ तो चेंज किए थे, जो किसी दूसरे एम्प्लॉय का ना वो सैलरी थी, वो सैलरी उसी की रह गई। मतलब किसी को और भेजे होंगे तो उसकी रह गई, मेरा नाम ग्रेड सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन सैलरी उसकी रह गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में जब मैंने एक्सेप्ट कर दिया सब कुछ, तब एचआर का फोन आ रहा है कि अरे मिस्टर अंसारी, वो ना ऑफर लेटर ना हमने गलती से भेज दिया था, सॉरी वो किसी और। मैं बोला मैं नहीं जानता, मैं उसी पर ओके किया हूँ। ठीक है, मैं उसी पर ओके किया, उसी के आधार पर मैंने रिजाइन दिया है, तो ना मैं नहीं चेंज करने वाला हूँ कुछ भी। ठीक है, वो बोले कि नहीं प्लीज, इसमें मेरी नौकरी का सवाल है। तो मैं बोला मेरी भी तो नौकरी की सवाल है, मैंने भी तो उसी पर यस बोला है और रिजाइन दिया है, तो वो भी देने को तैयार है। तो उसके बाद ना जब बात तो होने लगी मैंने, उसके बाद ना जो वहाँ पीएनएल हेड थे, मतलब बहुत टॉप लेवल पर डायरेक्टर लेवल के थे, वही बुला ही रहे थे मुझे। तो उधर से थे अप्रूवल, उस कंपनी में तो कोई इशू था ही नहीं। ठीक है, मैंने उनको बता भी दिया था, तो बोले थे नुरैन ना जो तेरे पास ऑफर लेटर गया उसी पर ओके रहना। ठीक है, बाकी अप्रूवल के लिए मेरे ही पास आएगा ना, तो मैं देख लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं जब उस कंपनी में गया, मतलब जहाँ उसमें, तो उसके बाद ना वो जब एचआर मिलती थी ना, कहती थी नुरैन ना तूने ना मेरे को खून के आंसू रुलाया है, तेरे वजह से मैं इतनी डांट पड़ी है, इतनी जो स्लैब था उस स्लैब से भी पार करके सैलरी देनी पड़ी, क्योंकि मेरी गलती थी। और मेरे डिपार्टमेंट में ना मेरे को ना बहुत बोला गया कि तू केयरलेस है, ये है वो है। ठीक है, बोल रहे कि तू थोड़ा भी तुझको दया नहीं है। मैं बोला मैं सैलरी में क्या है दया किया जाए।
ठीक है, बोल रही कि यार मेल मर्ज की मेरी छोटी सी गलती ना कितना बवाल बना। मैं बोला ऐसा है, मैं मेल मर्ज का एक्सपर्ट बंदा हूँ, आपको अब मैं सिखा दूंगा। आपने गलती किया तो फायदा तो मुझे ही हुआ ना। अब मैं आपको ऐसा मेल मर्ज बता दूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो उनको ने मैंने स्पेशल मेल मर्ज की ट्रेनिंग दी, बताया। मैं बोला ना कि अब आप चूंकि एचआर में है तो कहीं भी जाएंगे तो एचआर में रहेंगे आप, ठीक है। तो अब मेल मर्ज सीख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ मेल मर्ज। तो जब भी मेल मर्ज पढ़ाता हूँ ना तो मेरी ना 50,000 सैलरी याद आ जाती है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब ना मेल मर्ज जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 3 कंपोनेंट की जरूरत है। एक है कौन सा, एमएस एक्सेल, एक एक्सेल की जरूरत है। अच्छा, एक है कौन सा, एमएस वर्ड, और एक कौन सा है एमएस आउटलुक। मैं बता भी देता हूं कि देखिए एक्सेल किस लिए होगा, डेटा के लिए होगा, ठीक है। या यूज फॉर डेटाबेस, मतलब डेटा, यही से तो डेटा आएगा। अच्छा, और एमएस वर्ड किस लिए होगा, टेम्पलेट के लिए होगा। जो टेम्पलेट बना के भेजेंगे उनके मेल पर जाएगा, वो हम लोग किस में बनाएंगे, वर्ड में बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस लिए करते हैं, यूज फॉर टेम्पलेट। अच्छा, और तीसरा हम लोग यहाँ पर देंगे एमएस आउटलुक, तो जानते हैं कि यूज फॉर ईमेल, ईमेल तो इसी से भेजी जाएगी। और सबसे खुशी की बात है ना कि ये तीनों ना हमारे एमएस ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है। ये सबके पास होंगे, जिनके पास ना एक्सेल है उनके पास आउटलुक भी होगा, उनके पास वर्ड भी होगा, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग को ना आउटलुक वाला ना ईमेल राइटिंग स्किल्स की क्लासेस इस ट्रेनिंग में है भी, जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं उसमें वो कंपोनेंट है। तो देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाते हैं और एक समरी शीट पर चले आते हैं इस पर। अब देखिए आप लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ ना, एक डेटा बनाते हैं यहाँ पर, डेटा, ठीक है। डेटा बनाई जाती है और इधर से ना क्या क्या कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर नेम दे दिया जाएगा, एम्प्लॉय का नेम दे दिया गया, यहाँ पर ना कोड दे दिया गया। हम लोग ना इसका ना दे देते हैं एयरटेल का चाहे वोडाफोन का बिल होता है ना, उस बिल का। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, ईमेल आईडी। अच्छा, उसके बाद ना ये टोटल बिल्स, ठीक है, पेड बिल, पेड अमाउंट दे दिए, और हम क्या दे दिए, ड्यू अमाउंट, और यहाँ पर ना मंथ दे दिया। एक मैं छोटा सा डेटा बना रहा हूँ और यहाँ पर किस मंथ का है, मान के चलिए ना कि ये जुलाई का है, जुलाई 2023 का। कुछ ही रिकॉर्ड बना लेते हैं, बाकी रिकॉर्ड पर तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब बस आप ही लोगों में से ना 2-4 लोग ना अपना ईमेल आईडी थोड़ा भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप के ग्रुप पर ही भेज दीजिए ईमेल आईडी। भेजते ही है, रुकिए वही उठा लेता हूँ, ठीक है। ताकि ना ओरिजिनल मेल ना वही लोग भेजेंगे ना जो अभी मेल चेक कर सकते हैं, ताकि अभी ये जाएगा मेल तो तुरंत देख लेंगे। तब तक मैं ये बना लेता हूँ, ये रेन बिटवीन, ये वाला देखिएगा, ये डेटा दे दीजिएगा। बस 1 सेकेंड लगा बनाने में, डेटा तो पहले ही से बना होगा। ये रेन बिटवीन मैं बार बार लगाता हूँ ना खाली डेटा बनाने के लिए, और कोई दूसरा मूल उद्देश्य नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कि इतना पेड अमाउंट हो गया, तो निश्चित है कि टोटल में से इतना करेंगे तो ड्यू अमाउंट आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखिए छोटा सा डेटा बना रहे हैं बस। अच्छा, यहाँ पर से ना ग्रुप से ईमेल आईडी उठा लेते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ईमेल आईडी आ गई। एक ही बार में आएगा, आप देखिए तो एक बार में चला जाएगा। आने आने के लिए तो सीक्वेंस वाइज ही आता है।
मतलब वहाँ सब मेहरबानी आती है ना सारी जुमला उमला जोड़ के हाई स्टेशन जाटनी तो सारी रात हो ना तुमको उधर से सरकारी नौकरी वाले के कंपाउंड के अंदर ही मंदिर है ओ पागल सी। अब इतने लोगों का ना ईमेल आईडी तो कॉपी करके पेस्ट करूं तो पता चले आज दिन भर यही रह गए। हाँ, बस अभी इतने ही लोग का कर देते हैं यहाँ पर ना, खाली देख लीजिएगा, बाद में इसमें आप अपना नाम ना डाल करके ईमेल भेज लीजिएगा, आपकी भी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। बस ये दिखाने के लिए था। अभी नाम ऐसे ही है, कुछ भी दे देते हैं। ये डी के मतलब धनंजय कुमार, ये RN। कुछ भी दे दिए। और एक के माने अरविंद केजरीवाल, यही भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा देखिए, इसको सेव कर दिया हम लोगों ने मेल मर्ज के नाम से। बस हो गया यहाँ मेल मर्ज। देखिए पहला वाला काम तो अपना ये हो गया ना, डेटाबेस तो बन गया। अब आते हैं हम लोग MS वर्ड पर। यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर विन वर्ड लिख देते हैं। देखिए वर्ड खुल गए, यही मेन है। मतलब समझ आए ना, को डेटा बनाना मेन नहीं था, मेन ये था। अब वो जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है ना, इसको अब कोई ऐसे जरूरत नहीं है। तो देखिएगा ना, यहाँ पर मेलिंग्स में चले आएंगे। मेलिंग में, मेलिंग याद रखिएगा, ये जब वर्ड खोलेंगे तो मेलिंग में आना है। और यहाँ पर सिलेक्ट रिसिपेंट्स में आएंगे, और हमारे पास एक लिस्ट है, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। और वो कहाँ पड़ी हुई है? डेस्कटॉप पर। अच्छा डेस्कटॉप पर ना इधर है हम लोग। इसमें आज 18 अगस्त में, और ये मेल मर्ज ले लिया गया ना, लेकिन इसमें डेटा वाली सीट पर जाएंगे। आप देख करके बड़ी हैरत होगी, यहाँ पर देखिएगा ना, वो सारे फील्ड यहाँ पर आ गए ना। अब देखिए, अब यहाँ पर लोगो लगाना, वो डिजाइन करना हो, चलिए वो तो सेकेंडरी बात है। खूब बढ़िया डिजाइनिंग विजाइनिंग टेम्पलेट बना सकते हैं हम लोग, तो बस ऐसे लिख सकते हैं डियर। और यहाँ पर ना वो नाम लिखेंगे ना जो नाम जानी है कस्टमर की, चाहे जिसकी। इंसर्ट करके यहाँ पर क्या दे देंगे? एम्प्लॉय का नेम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा अपने आप। और यहाँ पर ना ये लिख देंगे ना कि प्लीज फाइंड द पेंडिंग इनवॉइस डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। यही ना, यहाँ डिटेल्स डिटेल्स नीचे लिखा हुआ हो, और वो भी क्या हो, इस फॉर्मेट में हो। देखिए यहाँ पर इंसर्ट पर चले जाएंगे, टेबल पर चले आएंगे, और हमारे पास कितने फील्ड थे? 1 2 3 4 4 थे, और एक 5 हो गए यहाँ पर। ऐसे इस फॉर्मेट में जाएगा कि देखने में थोड़ा अच्छा भी लगे। यहाँ पर ना थोड़ी साइज इसकी बड़ी कर दी जाएगी, आप देख रहे होंगे। कुछ भी लिख देंगे, रिगार्ड्स का भी लिख देंगे। ये टेस्टिंग मेल है,
लोग समझ जाएंगे ओरिजिनल पैसा मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या दे देंगे, यहाँ पर इम्प्लॉय का नेम दे देंगे ना, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, कोड दे दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पर ना क्या दे देंगे, टोटल बिल वाला दे दिए। अच्छा यहाँ पर दे दिएगा ना पेड अमाउंट, और यहाँ पर दे दिएगा ना ड्यू अमाउंट, और यहाँ पर दे देगा ना कि वो मंथ कौन सा है। बस इतना ही तो चाहिए। अब देखिएगा ये जो इम्प्लॉय नेम है ना, तो हम लोग कहाँ पर गए थे, मेलिंग में, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे देंगे, नाम आ जाएगा, ये आ गया ना। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए कोड आ गया, यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर टोटल बिल्स आ गए। यहाँ पर क्लिक करके अपना पेड अमाउंट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, ये ड्यू अमाउंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इधर आ गए ना यहाँ पे, और यहाँ पर मंथ दे दिया गया, ठीक है। आपको अगर डेमो देखना हो, एकदम मैंने सिंपल बनाया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना प्रीव्यू पर, और ये देख रहे हैं वही नाम उठा रहा है ना, वहां से उठा रहा है कि नहीं ये करके। और यही ये ऐसा ही डिजाइन ना ये यहाँ पर ना आ जाएगा अभी। ये थोड़ा सा नहीं, इसको क्या कर देंगे ना, बड़ा कर देंगे नाम। आपके पास तो एक एक करके ही जाएगा ना। यहाँ पर क्लिक कर दिए तो देखिए ऐसे आ गए ना, ये तो हमारा क्या हो गया, टेम्पलेट बन गया। अच्छा अब यहाँ पर ना क्लिक करेंगे, और यहाँ देख रहे हैं सेंड ईमेल में चले जाएंगे, ईमेल में चले आए। अच्छा अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये ईमेल आईडी दे दी जाएगी ना, और यहाँ पर दे देंगे ना मेल मर्ज एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ऊपर ईमेल आईडी, नीचे मेल मर्ज एग्जाम्पल। और यहाँ पर देखिएगा एक बार मैं HTML नॉर्मल भेजता हूँ, और उसके बाद ना मैं अटैचमेंट भेजूंगा, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल जाएगा मेल, उसके बाद आप यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि सारे मेल भेजने हैं कि 1 से लेकर 5 तक भेजनी है, कि 20 से लेकर 40 तक की भेजनी है। अभी तो हम लोगों को क्या करनी है, सारा भेजना है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग अपना मेल चेक कीजिएगा, 1 सेकंड में आउटलुक ओपन कर लूं। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में ना चला जाएगा सब। चलो क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आईडी सही है। सर स्काइप में भी सेम प्रोसेस है। हाँ ठीक है, देखिए आप लोग के पास क्या मेल यहाँ दिखा रहा, अभी चला जाएगा। बस यहाँ पर सेंड रिसीव पर जा रहा है, ठीक है। जब जा ही रहा है ना, तब तक हम लोग अटैचमेंट वाला भी भेज देते हैं, ठीक है। ये तो अभी अभी चला जाएगा 1 सेकेंड में। आउटलुक पहले से खुला होता ना, इतना टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर भेजेंगे ना, यहाँ पर खाली क्या दे देंगे, अटैचमेंट दे देंगे। इसमें कॉमे रिकॉर्ड भेजते हैं, 1 से लेकर के 5 तक का भेजते हैं, और ओके दे देते हैं। ये मेरा एंटीवायरस ना ये हुआ नहीं है अपडेट, इसलिए ये दिखा रहा है। आप लोग का हुआ होगा तो आपको नहीं दिखाएगा। कौन सा है, आउटलुक अलग है, जैसे वर्ड है, जैसे एक्सेल है, वैसे आउटलुक भी है। वो मेल भेजे जाते हैं, उसके थ्रू मेल पर कम्युनिकेशन होता है। जो आप ऐसे वर्बल ऑफिस में बोल देते हैं ना,
उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर वही ना आप मेल पर लिख करके दे दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। सर एक बार इसलिए आउटलुक ना वाला एक बार दोबारा समझा दीजिए। मैं आउटलुक वाले में तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। आउटलुक में तो हमने खाली ओपन करके रखा है। ये सर देखिए सब मल्टीपल अटैचमेंट पर आ मेल गए ना जो और है यहाँ पर जीमेल आ पे गए। नहीं भेज सकते ना आए सर, जैसे लाइक 10+ या फिर 20+ लोगों को अगर हमें मेल भेजना है तो खूब तो बढ़िया जीमेल चला से नहीं जाएगा भेज ना। सकते ना। ये जीमेल ही है हेलो ना। नूरेन सर। ये हमने क्या किया ना कि हाँ आउटलुक में ही अपना जीमेल कॉन्फ़िगर किया है। आप यहाँ पर देखेंगे नूरेन ये जो मेल मेरी जाएगी ना आपको जीमेल से ही जाएगी जी। अंसारी सर, ये जो आउटलुक से आपने किया है इसको हम जीमेल से भेज सकते हैं कि सबको? वही वही चीज मैं बोल रहा हूँ। ये जीमेल से ही भेजा जा रहा है। देखिए जीमेल से ही जा रहा है। आपके पास मेल जा रहा था, देखिए नहीं मेरे जीमेल से ही गया है। आउटलुक में ना आप जीमेल की आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप भेजेंगे आउटलुक से, आ जाएगा जीमेल से। ये सर सारा मेल आउटलुक ना कंपलसरी जीमेल है से इसके ही लिए? जाएगा। आउटलुक आउटलुक आप आउटलुक बताइए, कंपलसरी आप है इसके जीमेल लिए? अभी आया कंपनियों के नहीं लिए सर मेल। आउटलुक ही तो होता है ना मेन। आप देखते हैं किसी ऑफिस सर में नई जीमेल नई से कहाँ कंपनी तो कहीं जीमेल यूज होता है। कॉन्फ़िगरेशन होता आउटलुक है। ही यूज होता है। सर ये HTML और अभी अटैच्ड में आपकी सर अंतर क्या मेल है? आई नहीं। HTML में ना अभी मैं दिखा रहा हूँ। आगे सर। HTML पर ना आगे बैकग्राउंड सर पर मेल जाएगा पेस्ट होकर के। मेल रिसीव हो गया सर। कंपनी का जो लोगो आता है बन के, तो इसमें आउटलुक में वो बनाते हैं सर, वो परचेज करते हैं। नहीं, लोगो जो होता है ना वो परचेज करना पड़ता है कंपनियों में। हर कंपनी का अपना अपना लोगो होता है। सारा करते हैं ना। देखिए आज आज कस्टम फॉर्मेटिंग के जिस होम टास्क की बात कर रहे थे वो अब भेजा है उसने। जब क्लिक करेंगे देखिए यही यही आप लोगों को उसमें बताना था। ये देखिएगा ना कैसे कैसे प्रैक्टिस कर रही थी। ये देख रहे हैं, ये देना था उस दिन। यहाँ पर ना आपको ऐसे करनी है। देखिएगा डेटा ऐसे है और ये ऐसे डेटा, और इसमें ये वाला लगाते हैं ना फॉर्मेटिंग ऐसे, तो ऐसा हो जा रहा है। ये फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो ऐसे हो जा रहा है। नॉर्मल डेटा ऐसे है, आपको फॉर्मेटिंग ये अप्लाई करनी है और लाना आपको ऐसे। बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एक से एक उदाहरण है। ऐसे और भी कई सारे हैं। यहाँ पर क्लिक करें ना, इसमें आएंगे। देखिए इसमें भी दिया हुआ है आपके पास वैल्यू ये है और एक कस्टम फॉर्मेटिंग ये लगाएंगे तो आउटपुट ये वाला है। ये पूरा प्रैक्टिस करनी है। एक क्लास में डाल दिया 18 अगस्त को। यही उस दिन न भेजना था, नहीं भेजा था। और यहाँ पर आते हैं ना, देख रहे हैं एक कोमा किस लिए लगता है, जीरो किस लिए लगता है, हैश किस लिए लगता है, @ किस लिए लगता है, सबका यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये भी आज की क्लास में है। बस अफसोस यही है कि ये ना मतलब जाना परसों चाहिए था। और इसका नाम हमने क्या दे दिया, मेल मर्ज। अटैचमेंट आया है। हाँ, आगे सर। आ गया ना। आगे। ठीक है, तो ये तो इस वाले पार्ट पर आ गए हम लोग। इधर आते हैं।
जी तो अटैचमेंट में भेजा नहीं हूँ। अरे तो आउटलुक में नहीं यूज किए तो यहाँ से कर लीजिएगा ना। यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और फाइल से यहाँ अकाउंट सेटिंग में जाएंगे और अकाउंट सेटिंग में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना आपको न्यू बनाना है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर न्यू बनानी है तो न्यू मेल पर चले जाएंगे। आप सब में, आप सब किसी में चलेगा। तो बतिया रहे हैं कहाँ पे, एक पता है ऐसे ही क्लास चलता था कुछ साल पहले। ठीक है, मैंने क्लास तो बहुत सालों से चल रहा है। तो उसमें ना दो लड़की आती थी एक्सेल से क्लास करने। एक का नाम अंजू और एक का नाम श्वेता था। आप इतना समझ जाइए कि दोनों वहां एक्सेल में ना एक ही टीम में थी और वहां पर भी उन दोनों का अगल बगल सीट था। ठीक है, वहां तो चलिए बतियाती ही होगी। आज जब आती थी यहाँ पर मतलब सेक्टर 2 में तब इंस्टीट्यूट था, तो आती थी ऑटो करके आती थी। तो बतियाते बतियाते ना रजनीगंधा से इधर जाना है तो 37 चली जाती थी बात करते करते। फिर उसके बाद क्लास में आती थी, फिर एक्सेल में थी, फिर बतिया। मैं बताता, ये बताओ इतना कंटेंट आता कहाँ से है? ऑफिस में बतियाना, रास्ते में बतियाना, फिर यहाँ बतियाना। मुझे लगता है उसी में के भी है, कितना बतिया रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं क्या करेंगे, और यहाँ पर ना हम लोग अपनी आईडी डाल देंगे। ठीक है, जो भी आईडी है ना, यहाँ पर बस 1 मिनट लगता है। यहाँ पर डाल दिया गया, ये दे दिए जो भी आपका जीमेल की आईडी हो, और कनेक्ट करेंगे तो इसके बाद जीमेल का पासवर्ड मांगेगा। बस ये आईडी और जीमेल का पासवर्ड डाल दीजिए, हो गया। तो आपका आउटलुक में ना आपके जीमेल के मेल आने लगेंगे। आउटलुक क्यों कंपनियां मांगती है, आप देखिएगा कोई टेबल या कोई चार्ट वगैरह बना करके जीमेल पर पेस्ट करेंगे ना तो एडिट नहीं जाएगा। आप जीमेल को जब नेट रहेगा तभी यूज कर सकते हैं। आउटलुक को जब नेट नहीं रहेगा तो भी आप मेल चेक कर सकते हैं। जीमेल आउटलुक के पास 2 तरह का होता है। एक होता है ना हम लोगों का, एक पीएसटी होता है, एक ओएसटी होता है, पर्सनल स्टोरेज टेबल। ऑफलाइन स्टोरेज टेबल होता है कि आप ना जब नेट नहीं है उस समय भी ना आपको यहाँ से गुड़गांव जाना है, 5 लोगों को मेल लिखनी है, आप कैब से जा रहे हैं और मान लीजिए कि रास्ते में नेट नहीं है, तो अगर आप जीमेल का यूज करते हैं तो आप जीमेल खोल पाएंगे। लेकिन अगर आउटलुक है 5-10 लोगों का है तो आप कैब में बैठे हैं तो ड्राफ्ट में तो मेल बना लेंगे ना, सबको 5 लोगों को मेल बना लेंगे, और जैसे ऑफिस में जाएंगे कनेक्ट करेंगे तो आपका मेल चलने लगा। आपको उसमें जैसे इसमें रूल्स होते हैं बहुत सारे लगाने के लिए, अलॉट होते हैं, मीटिंग्स होती है, 50 ताम झाम की चीजें होती है। जब मैं क्लास कराऊंगा तो देखिए कितनी सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, वो चीजें कुछ भी जीमेल में नहीं। जीमेल ना प्रोफेशनल नहीं होता है। आउटलुक का डेटा हमारे कंपनी के ना सर्वर पर सेव होता है। ठीक है, कोई मिस यूज करने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और जीमेल का क्या है, वो भी हैक कर सकता है, कहीं से कर ही लेते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए कंपनियों में जीमेल अलाउ नहीं होता है। उनके यहाँ अपना खुद का, वो लोग उनकी जो वेबसाइट जो एक होता है ना एक्सचेंज सर्वर होता है, उसी को किया जाता है। हम लोग के आउटलुक है ना, तो आपको अगर कोई बंदे को मेल भेजनी है, मैंने बोल दिया कि ये बंदा है, तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो उस बंदे का नाम भी दिखाएगा, उस बंदे का क्या डेजिग्नेशन है ये भी दिखाएगा, वो बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है ये भी दिखाएगा, वो बंदा कब फ्री है, मतलब उसकी अभी मीटिंग है कि कहीं फ्री है, कि आप मीटिंग सेट करें वो भी दिखाएगा। उसमें आप मीटिंग सेट करेंगे तो जितने आपकी कंपनी में ना मीटिंग रूम है, जैसे अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मीटिंग रूम होते हैं, हमारे यहाँ की कंपनी में ना साइंटिस्टों के नाम पर है, सीवी रमन, ऐसे आर्यभट्ट, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे कर करके मीटिंग रूम है। ठीक है, तो ये जीमेल में आउटलुक में बहुत खूबसूरती है, बहुत जबरदस्त फीचर्स है, वो जो पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरा तो अपने आप कनेक्ट हो ही चुका है यहाँ पर, केवल 1 मिनट तक। ये ना आप अपने यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या चाहिए था, एक्सेल, इसमें क्या चाहिए था, वर्ड, इसमें क्या चाहिए था, आउटलुक। ये 3 चीज है। आइए ना यहाँ पर आते हैं, अब कौन टॉपिक शुरू किया जाए? अब सब बड़े बड़े टॉपिक हैं। आइए इधर आते हैं ना।
सर ये पूछ रहा था जो HTML है और जो अटैच है उसमें डिफरेंस क्या था अरे मेल तो का? अटैचमेंट में ये अटैचमेंट में आपने देखा नहीं, अटैचमेंट में अटैचमेंट जा रहा है, फाइल अटैच होके जा रही है। एचटीएमएल में जी मेल जी के बॉडी पर जा रहा है डेटा। आप कोई फाइल अटैच करते हैं तो यहाँ पर जी देखिएगा दोनों का अंतर मैं दिखा रहा हूँ आपको। जरूर। देखिए ये देखिए नहीं, ये देखिए ये यहाँ पर ना, ये जैसे दीपक कुमार जी को गया तो दीपक कुमार जी को यहाँ पर कोई अटैचमेंट है, खाली मेल के बॉडी पर ही गया है ना। ठीक है, अब बड़ी फाइल है जी तो जी सब चीज मेल के बॉडी पर तो आप नहीं भेज सकते हैं ना। 10-10 लाख 5-5 लाख जी डेटा है वो तो अटैचमेंट में। अब देखिए यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है, और यही दीपक जी को जब यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर फाइल में अटैचमेंट है ना। अब इसमें और भी आपको बिल जब जाता है तो इनवॉइस की कॉपी जाती है अटैचमेंट। यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ लगा उगा करके भेज सकते हैं। एक अटैचमेंट जाएगा, सब चीज हम लोग मेल के बॉडी पर नहीं लिख सकते हैं, तो अटैचमेंट डेटा के साथ भेजी जाती है। जी आप समझ गए ना। देखिएगा यहाँ पर ये अटैचमेंट का सिंबल है, और यहाँ पर ये धनंजय दीपक जी को भेजा गया तो कोई अटैचमेंट नहीं, ये अटैच हुई है फाइल। आइए ना यहाँ पर आते हैं हम लोग। सर अगर जैसे आउटलुक के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में तो हम इसे कैसे मतलब तो मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। ये जो क्लास है, इस क्लास में तो आउटलुक है ही है, उस दिन नहीं पढ़ा दिखाया गया था। अरे आप काहे उदास हो गए। उदास नहीं हुआ सर, आउटलुक से कहानी जुड़ी हुई है सर। एक बार मैं IBM में बैकएंड के लिए गया था तो मेरे से आउटलुक के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे थे उन्होंने। मैं आपको एक दिखा, जो अपना टेम्पलेट है ना उसमें देखिएगा ना, आउटलुक कोर्स है, आउटलुक ईमेल राइटिंग है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का है आउटलुक पढ़ना है। 7 तारीख वाले में है, क्या उस वाले लैपटॉप पर दो चीजों पे उन्होंने क्वेश्चन करा था सर, एक आउटलुक पे और एक वीलुक पे। इन दोनों में ना आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे, बहुत ज्यादा जान जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर ना एक बताता हूँ, ये टॉपिक ना बहुत जरूरत होती है पेस्ट स्पेशल की। देखिए अगर हम लोग ना यहाँ से देखिएगा, ये क्या छोटा सा डेटा बना रहे हैं, इसी से समझ जाइएगा। यहाँ पर क्लिक करके देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ना कि पेस्ट और स्पेशल पेस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पर ना सम दे दिया गया, ये वाला सॉरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक होता है ना कि कॉपी करके और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, जो पेस्ट होता है ना, नॉर्मल पेस्ट होता है जिसको हम लोग Ctrl+V से करते हैं, उसमें ना हमारी चॉइसों को जगह नहीं दी जाती है। वो क्या होता है कि हम कॉपी किया और एडिट ले जाकर के पेस्ट कर दिए, तो सब कुछ वहां पर मतलब कॉपी कर रहे थे, देखिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आ जा रहा है। लेकिन पेस्ट स्पेशल क्या होता है, कंडीशनल होता है। देखिएगा इसी जगह से हम लोग कॉपी करके कितने तरीकों से पेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पेस्ट स्पेशल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, यह क्या होता है, Alt+ES। यहाँ हम लोग पेस्ट स्पेशल दे दिए, Alt+E और +S। ठीक है, सबसे सस्ता, हर वर्जन में चलने वाला। ठीक है, अब देखिएगा भी होता है, Alt Control V भी होता है। वो तो Ctrl+V होता है तो पेस्ट के लिए होता है ना, हम लोग स्पेशल पेस्ट कर रहे हैं। Alt Control और +V प्रेस करते हैं ना तो V हो जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो कई सारे तरीके होते हैं, शॉर्टकट की बनाया जाए तो अपने से भी बना लिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, देखिए Alt+ES से ये वाला पार्ट आ जाता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जैसे ना फॉर्मूला हमें पेस्ट करानी है, तो देख रहे हैं F के नीचे अंडरस्कोर दिया गया है,
वैल्यू के नीचे वी के नीचे अंडरस्कोर दिया गया है, फॉर्मेट में टी के नीचे अंडरस्कोर दिया गया है। तो अंडरस्कोर क्यों दिए गए हैं, इसके क्या इंडिकेट करता है? ESV करेंगे तो वैल्यू होगा और ESF करेंगे तो फॉर्मूला होगा। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर एफ के नीचे अंडरस्कोर दिया हुआ है तो एफ यहाँ पर क्या है? देखिए जितने ऑप्शन दिए हैं ना, सब ऑप्शन में किसी न किसी के नीचे अंडरस्कोर दिया हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए इस विंडो पर आए हैं तो जानना जरूरी है ना। ऑल्ट ई से तो ये विंडो खुल गई। ये सर फंक्शन की है क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात तो फंक्शन की हम लोग यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, टूल्स पर आए हैं, तो फंक्शन तो यह यूज ही नहीं करेंगे। ये जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? हॉट की। इसके नीचे अंडरस्कोर होता है ना, वो आप देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू पेस्ट करना है तो खाली वी प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला पेस्ट करना है तो एफ कर देंगे, फॉर्मेट करना है तो टी कर देंगे, कमेंट करना है तो सी कर देंगे, और वैलिडेशन करना है तो एम। ठीक है, याद रखिएगा हॉट की होता है। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, अब देखिए खाली फॉर्मूला लेकर के आनी। अब देखिएगा यहाँ पर खाली क्लिक किया तो देखिए फॉर्मूला, खाली यहाँ पर फॉर्मूला आया है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला। अच्छा, अगर हमें वैल्यू पेस्ट करनी हो ऑल्ट ES दे देंगे और वी प्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई ना। अच्छा, मान लीजिए ना कि इसको डिजाइन कर देते हैं हम लोग, इसका ना फॉन्ट का कलर क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, और बैकग्राउंड ऐसे कर देते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि ये जो कलर का डिजाइनिंग हुई है ना, फॉर्मेटिंग, ये हमें चाहिए। ऑल्ट ES करके ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए क्या है, टी है। यहाँ क्लिक कर देंगे ना, देखिए फॉर्मेट आ गया ना, वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मेट आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, कॉपी कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद ना हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं। वैलिडेशन नहीं होता है कि जैसे यहीं पर दिया गया कंपनी का नाम है, यहाँ पर यहाँ EXL, CSC, WNS, UAG ऐसे दिया गया, और यहाँ डेटा पर चले आए, डेटा से यहाँ डेटा वैलिडेशन पर चले आए, और यहाँ पर लिस्ट में चले आए, और ये दे दिया गया ना, और ओके कर दिए। तो देखिए ये ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, तो ये ड्रॉप डाउन ना आप इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ना कि आपको यहाँ तक लगाना है, यहाँ तक ऑल्ट ES करेंगे, और देखिए वैलिडेशन के लिए N है ना, यहाँ N कर देंगे और ओके दे देंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो ड्रॉप डाउन सब जगह पर आ गया ना, यहाँ पर आ गया कि नहीं। इवन आप यहाँ पर आकर के क्या कर दिए, कमेंट दे दिए। ठीक है, दे दिए गए कौन सा, MIS ट्रेनिंग, ऐसे कुछ करके दे दिए गए। अच्छा, अब जब आप कॉपी करेंगे ना और चाहते हैं ना कि सारे जगह पर पेस्ट हो, यहाँ पर देखिएगा कमेंट पर कर देंगे, रोके कर देंगे, तो देखिए ये सब में आ गया ना। तो एक ही लोकेशन से हमने कॉपी किया तो क्या क्या देखा, फॉर्मूला देखा, वैल्यू देखा, फॉर्मेट देखा, इसके बाद क्या देखे, वैलिडेशन देखे, इसके बाद क्या देखे, कमेंट देखे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पेस्ट स्पेशल में अभी इतना ही नहीं है, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लिक करेंगे, इधर आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है ना, डेटा दिया गया है कोई। ठीक है, और इसमें ना जो सिलेक्टेड एरिया है ना, खाली इस सिलेक्टेड एरिया में ही खूब वैल्यू पेस्ट की इसमें जरूरत पड़ती है। ये जो एरिया यहाँ पर दिया गया है और ये दिए गए हैं, ये जितना एरिया है ना, इसी में हमें क्या कर रहे हैं ना, कि सबको दो दो सब ऐड करनी है, चाहे ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, या सब्सट्रैक्ट करना हो, कुछ भी। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 200 लिख दिया गया। अब ये बताइए अगर हमें अपने से करना होगा यहाँ पर मैनुअल, तो जाकर के कैसे करेंगे, नहीं तो बगल का सेल चाहिए ऐड करने के लिए। लेकिन हमें ना इसको क्या बोला जाता है ना, इसमें ऑपरेशन वाला पार्ट बोला जाता है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो ऑल्ट ES देते हैं ना, ऑल्ट ES, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए ऑपरेशन है ना,
और ऑपरेशन में देखिए मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, डिवाइड है कि नहीं। और इसको ना हम लोग प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे यहाँ पर, हटाना, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए अगर हमें ऐड करना हो तो कॉपी करेंगे और खाली सिलेक्ट करके ऑल्ट ई दे देंगे। देखिए ऐड करेंगे तो ये 18 है तो 218 हो जाना चाहिए ना। यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए 218। और अगर यही हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो पहले वाला था वही हो गया ना, हो गया कि नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया ना। बहुत तेज बताया सर, आया नहीं। तेज तो नहीं बताया, ये सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपी कर लिए, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट ई एस पर आ गए। और यहाँ से क्या कर देंगे ना हम लोग, ऐड करना हो तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी जरूरत और कहाँ पड़ती है। अगर ना मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट में ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग शुरुआती दौर में नहीं देखे थे, यहाँ पर मान लीजिए कि ए दे दिया गया, अब इसको ना हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी हो, ठीक है। यहाँ पर ए दे दिया गया और यहाँ पर ना सेल्स दे दिए गए, इतने इतने में सेल्स हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो डेटा दिया गया है ना, इस डेटा को हमें क्या करनी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। ये बताइए, जब यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल सी परसेंटेज दे रहे हैं तो देख रहे हैं 65 आ रहा है ऐसे, ये तो गलत परसेंटेज हुआ ना। मैं इसी के बगल में यहाँ पर ला देता हूँ और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, परसेंटेज देनी है, तो कहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, लिख देंगे ना। अच्छा, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर के ऑल्ट ई एस पर आकर के और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि नहीं। और यहाँ ओके कर दिए और अब देखिए अब परसेंटेज लगा रहे हैं तो सही आ रहा है, हो रहा है ना। अच्छा, ये एक ऐसी क्वेरी जिसमें ना मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ना, इस पर एक क्विज 2 पर चले आते हैं। देखिए इधर आएंगे ना, देखिए हम लोगों का ना डेटा ऐसे है, यहाँ पर ना इम्प्लॉय का नेम दिया गया राजीव, यहाँ पर ना चंदन, यहाँ पर ना लोकेश, यहाँ पर ना दीपक, यहाँ पर ना संजीव, यहाँ पर ना लोकेश और यहाँ पर ना पुनी दिया है, यह नेम दिया है। और यहाँ पर ना इम्प्लॉय आईडी दी गई है ऐसे। अब जानते हैं हमें ना ये ऐसे पेस्ट करना है ना कि जो लेफ्ट साइड का डेटा है ना वो बिना हटे हुए, जो ब्लैंक है ना उसमें ये वाला नंबर चला जाए। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं और जैसे यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे तो ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो पहले का है वो यथावत बना रहे और जहां ब्लैंक है ना उसमें जाकर के मैंने ब्लैंक को स्किप करनी है। तो ये शायद आपने कभी यूज ना किया हो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कॉपी कर देंगे और यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर देख रहे हैं एक स्किप ब्लैंक होता है, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा जाता है स्किप ब्लैंक, और यहाँ पर ओके कर देंगे तो देखिए उसमें आ गया था। ये रिपोर्टों में बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है, मान लीजिए हमारे पास ना मास्टर शीट है, जैसे कि हमारे पास ना 5000 कस्टमरों की डिटेल्स है। अच्छा, बाद में क्या पता चलता है ना कि कुछ कस्टमर ने क्या कर दिया, और कस्टमर की डिटेल्स है तो उसमें मान लीजिए पैन कार्ड भी है उनका, ठीक है। तो हमें ना बाद में पता चलता है कि कुछ कस्टमर ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, चेंज कर लिया, चाहे कुछ ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। बताइए ऐसा होता है कि नहीं, लोग मोबाइल नंबर भी बदलते हैं, एड्रेस भी बदलते हैं, ठीक है। तो उस 5000 या मान लीजिए 5 लाख डेटा में से 10,000 लोगों ने ना अपना मोबाइल नंबर और ये चेंज किया है, मतलब मान लीजिए एड्रेस ही चेंज किया है। तो उस 5 लाख डेटा में हमें 10,000 ना रिकॉर्ड को अपडेट करानी है। और वो जो 10,000 रिकॉर्ड है उसमें भी पैन कार्ड नंबर है जो मॉडिफाई हुए हैं, और जो हमारा मेन डेटा है उसमें भी पैन कार्ड नंबर। तब ये बताइए जो हमारा डेटा है उसमें उस 10,000 को हम लोग कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, इससे ना आप समझ जाएंगे, ठीक है। एकदम लाइव एग्जांपल है।
देखिए इसी से ये काम हो जाएगा अपना। ये दे दिया है ना, मास्टर शीट है ये। ठीक है, मास्टर शीट दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर क्या दे दिया गया है ना, यहाँ अपडेटेड रिकॉर्ड्स दे दिए गए। ठीक है, मैं छोटा डेटा पर बता रहा हूं, उसको आप लाख मान करके सोचिएगा। मान के चलते हैं ना कि ये दे दिया गया। अच्छा, अब यहीं से आप समझिए, इसमें से ना हमें यहाँ पर दो कॉलम है। यहाँ पर क्या दिया गया, इम्प्लॉय नेम दिया गया है, और यहाँ पर क्या देना, इम्प्लॉय आईडी है। और यहाँ पर देखिएगा, इसमें से ना हमें खाली नेम उठानी है। इस रेंज से खाली नेम उठानी है। कैसे उठाएंगे, खाली नाम, आईडी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल जी दे देंगे, और यहाँ पर आते हैं ना, ये वाला कांस्टेंट उठा लेंगे, और ऊपर खाली क्या उठानी है, टेक्स्ट उठानी है कि नहीं, नंबर नहीं उठानी है। और कॉपी करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर खाली नाम आ गया ना। अच्छा, अब यही से हमें क्या उठानी है, नंबर भी उठानी है। तो वहीं पर कंट्रोल जी जाएंगे, और यहाँ जा करके, और यहाँ पर हम लोग ये नंबर दे देंगे, ये वाला, और कॉपी कर लिए ना, ओके। और यहाँ दे दिया गया ना, यहाँ पर उठा दिया गया। ठीक है, इतना ही रिकॉर्ड पर। और इनका ना मोबाइल नंबर कुछ और था, जैसे 9911176564। अभी बड़ा डेटा पर नहीं बता रहा हूं, इसलिए कभी बड़े डेटा पर ना धीरे धीरे लाया जाएगा। और यहाँ क्लिक कर, अभी इतने ही पर बस समझ जाइएगा। अब इसमें से ना कुछ बंदों का, जैसे इनका, इनका और इनका, यहाँ पर दे दिया गया ना, ये जो आईडी है, कुछ भी आईडी हो सकते हैं, यहाँ पर ना आईडी दे दिया गया। और इनका ना मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, कुछ हो गया है। Zebronics for life. Bluetooth mode. Deleted copy. ठीक है, यहाँ पर कॉपी कर देंगे और ये दे देंगे। अब जानते हैं क्या हो गया है, अब वो अपडेट करनी है हमें डेटा। ठीक है, मैं जानबूझ करके ना इसी को कॉपी करके और एक बार पेस्ट कर दिया, एक बार पेस्ट कर दिया, खाली बस ताकि वो आईडी ना बार बार यहाँ पर आए। ठीक है, ये दे दिए गए ना। अब ये रिकॉर्ड को और जहरीला बना दिया गया, इतना पेस्ट कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं ना कि वो आईडी 3 इसमें 4 आ रही है। तो देखिएगा, मैं ऐसा नहीं है कि उसकी क्लास चलाई जा रही है, खाली ना यहाँ पर ये भी लुकअप लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। और इसमें से क्या करेंगे ना कि जो आईडी के सामने मोबाइल नंबर है ना, वो ला दिया जाएगा। यहाँ ला देंगे ना, और यहाँ 2 और 0 दे देंगे। और यहाँ देखिएगा नीचे, नीचे जहां जहां चेंज हुआ है वो मोबाइल नंबर आ गए कि नहीं, सबका आ गए। हम इसको ना जानबूझ करके ना सॉर्टिंग उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ऐसे दे देते हैं, ऐसे ही रहे। अब इसमें से जानते हैं क्या किया जाएगा, जो हैश वैल्यू है ना, है, आप भी लुकअप पर मत जाइएगा, भी लुकअप आगे बताया जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्किप ब्लैंक पढ़ रहे हैं। भी लुकअप जब आएगा तब देखेंगे, भी लुकअप के एकदम टेंशन नहीं लेना है। आप सिनेरियो समझिए कि कैसे जगहों पर वो काम आएगा। अब इसमें से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू में पेस्ट कर दिए इसको, और इसमें से क्या कर दिए, जितना एरर है। अच्छा, अब एरर भी हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी, और यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर था ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखिए यहाँ पर एरर भी है ना, और क्लिक करें तो देखिए एरर सेलेक्ट हो गया, और अपने पवित्र हाथों से डिलीट मार दीजिए, सब एरर चला है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, ये पुराना मोबाइल नंबर है, और ये क्या है, ये न्यू नंबर है उसका। ठीक है, ऐसे ही नीचे सब आए हुए हैं, है कि नहीं। अब देखिएगा 1 सेकेंड में इसको बस कॉपी करेंगे, अभी जो सीखा है हम लोगों ने, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, और इस पर आकर के यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, स्पेशल पेस्ट में, और इसकी ब्लैंक पर कर देंगे ना। आप मिलाइएगा, जो नंबर यहाँ है ना, वो नंबर इसमें अपडेट हो जाएगा। अब ऐसे लाखों लाखों डेटा हो तो मैनुअल करे तो हो गया काम। ठीक है, यहाँ पर इसकी ब्लैंक करके ओके करेंगे, देखिए अपडेट हो गया। अगर आपको चेक कर रही हो तो देखिए 37 है ना, ये है ना। अगर हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ फिल्टर लगा लेंगे, और यहाँ ब्लैंक को ये कर दिया जाएगा। और कैसे देख लेंगे, इक्वल टू ये वाला और जो हमारा नया वाला,
ये दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू है तो इसका मतलब अपडेट हो गया, एकदम परफेक्ट अपडेट हो गया। फार्मूला पर तो आप जाइए ही मत, आप ये जाइए कि स्किप ब्लैंक कितना काम का है, ये चीज देखिए। फार्मूला के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि फार्मूला का तो क्लास अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए मैं यहाँ से वी लुकअप का अस्तित्व भी मिटा दिया, इसीलिए कि आप लोग पढ़ाया जा रहा है स्किप ब्लैंक, बंदों का दिमाग चला जाता है वी लुकअप पर। वो वी लुकअप तो मुझे एग्जाम्पल दिखाने के लिए लगाना पड़ा मजबूरी पर। अरे तो ये काम आप कब करेंगे, आप ये बताइए। उसका पहले का ही रिकॉर्ड है तो वही आप अपडेट कराएंगे, जब नया रिकॉर्ड आएगा, रिक्वायरमेंट आएगी तभी तो करेंगे ना। जब पुराना है उसको तो हम छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर ना हमारा जिसका चेंज हो रहा है उसका अपडेट करनी है, जिसका नहीं चेंज हो रहा है उसका तो एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा यही डेटा क्या है, यही डेटा हमारा क्या है, इसको वर्टिकल बोला जाता है। अगर इसी डेटा को हमें क्या करना हो, हॉरिजॉन्टल में करनी हो, ऑल्ट ES, यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसपोज किया जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। अगर डेटा ऐसा है और इसको वर्टिकल में लाना है तो फिर उसको क्या कर देंगे, ऑल्ट ES कर देंगे, और एक कर देंगे तो देखिए वर्टिकल में आ गया। मतलब वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल करना हो तो हम लोग ऑल्ट ES से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके आज हम लोगों ने ना यहाँ शॉर्टकट की क्या था, ऑल्ट प्लस E प्लस A, यहाँ यूज फॉर स्पेशल पेस्ट। हेलो अंसारी सर। ठीक है, ये 3 टॉपिक ही कवर हुआ। और लेकिन एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों का ना पिछले क्लास का जो होम टास्क है, इसका तो होम टास्क भेज ही दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन इसका ना जो होम टास्क है ना लास्ट क्लास का, उसको कंप्लीट कर दो, क्लास में भी डाल दिया गया है और खूब प्रैक्टिस करनी है ये। अरे दादा सुन लीजिए, मैं भागा जा रहा हूँ, डीजे मान ले कि भाग जाऊंगा, यही ना हूँ। ठीक है सर, ठीक है। बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए एक मिनट, एकदम सब्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके, और ये 3 टॉपिक थे, और बाकी ये टॉपिक हम लोग मंडे वाले क्लास में देखेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग फंक्शन फार्मूलों का भव्य उद्घाटन होगा। अब बोलिए नूरेन सर, मेरे यहाँ 2019 एक्सेल है, उसमें OTS काम ही नहीं कर रहा है। नहीं तो ऑल्ट ES देखिए, जब भी कोई शॉर्टकट की देखनी हो ना तो खाली ऑल्ट प्रेस कर देंगे, ऑल्ट प्रेस कर दिए ना तो देखिए ऊपर आ गया ना की, हम लोग का कहाँ आता है, होम में आता है। हाँ सर, इस तरह का ही आ रहा है मेरा। हाँ तो यहाँ पर ना देखिए स्पेशल पेस्ट के लिए ये होम में X ऑल्ट X V कर देंगे तो हो जाएगा होम में। खाली यहाँ पर ऑल्ट प्रेस कर देंगे, ऑल्ट। होम में जाने के लिए H आ रहा है ना, H। पेस्ट में जाने के लिए V आ रहा है ना, V। यहाँ पर V प्रेस कर देंगे, देखिए इधर V आ रहा है, यहाँ पर V आ रहा है, यहाँ पर H दे दिए और बस यहाँ पर V कर आ जाए, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों से, ये बाकी ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। आज लेट हो भी गया था, हाँ सर कोई नहीं, चलता है, ठीक है। तो ये क्लास अभी भेजवा देता हूँ, इसमें सब वो पिछले क्लास का होम टास्क भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लास्ट क्लास का, अभी जो आएगा क्लास उसका तो अभी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन सा हो जाएगा। ये बाकी है, ये लास्ट क्लास का ध्यान दे देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग मंडे के मॉर्निंग में।